जरा सोचो, नवंबर 24, 1971, एक तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। थैंक्सगिविंग बस आने ही वाला है। हर कोई अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाने की तैयारी में है। लोग घर जाने, टर्की खाने और परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक्साइटेड हैं। एयरपोर्ट पर चहल पहल है। हर कोई अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डैन कूपर नाम का एक आदमी प्लेन में चढ़ने वाला है। वो एक साधारण यात्री की तरह दिखता है, लेकिन उसकी योजना कुछ और ही है। उसके पास एक ब्रीफकेस है और सिएटल के लिए वन वे फ्लाइट का टिकट है। कोई नहीं जानता कि इस ब्रीफकेस में क्या है। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण दिखने वाला आदमी अमेरिका के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्टरीज में से एक बनने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये कोई मामूली फ्लाइट नहीं थी। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये एक हाईजैकिंग थी, लेकिन उस तरह की नहीं जैसी आपने सुनी होगी। ये एक अनोखी और रहस्यमयी घटना थी। डीबी कूपर, जैसा कि उसे बाद में जाना गया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसका मकसद कुछ और ही था। उसका एक प्लान था, एक डेयरिंग और ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल प्लान। उसने सब कुछ पहले से सोच रखा था। उसे पैसे चाहिए थे, ठीक $2 लाख और 4 पैराशूट्स। ये मांगे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, और वो ये सब पाने के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार था। उसकी हिम्मत और योजना ने सबको चौंका दिया। रात के अंधेरे में प्लेन ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन कूपर का क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। जांचकर्ताओं ने हर जगह खोजबीन की, लेकिन कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। ये घटना आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ जाती है। अखबारों की सुर्खियों में ये खबर छाई रही। लोग आज भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह डीबी कूपर का नाम इतिहास के पन्नों में एक अनसुलझे रहस्य के रूप में दर्ज हो गया। डीबी कूपर एकदम शांत था, ऑलमोस्ट पोलाइट, जैसे कि वो किसी कैजुअल मीटिंग में हो। जब उसने फ्लाइट अटेंडेंट को अपने ब्रीफकेस में बम के बारे में बताया, तो उसने एकदम शांत स्वर में कहा। उसने किसी को डायरेक्टली थ्रेटन नहीं किया। उसकी कामनेस ने सिचुएशन को और भी टेंस बना दिया। वो बस चाहता था कि उसकी डिमांड्स पूरी हों। उसने $200,000 और 4 पैराशूट्स की मांग की। प्लेन सिएटल में लैंड हुआ, जहां उसने पैसेंजर्स को छोड़ा और पैसे और पैराशूट्स लिए। उसने सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित छोड़ दिया। फिर पैसे और क्रू को लेकर उसने प्लेन को दोबारा उड़ान भरने का आदेश दिया। उसने पायलट्स को मेक्सिको की तरफ जाने के लिए कहा। जरा उस समय के टेंशन के बारे में सोचो। क्रू मेंबर्स की हालत खराब थी। क्रू इस रहस्यमय आदमी के साथ प्लेन में फंस गया। सबके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? जमीन पर अथॉरिटीज क्या करें समझ नहीं पा रहे। वो इस अनोखी सिचुएशन से निपटने के लिए स्ट्रेटेजीज बना रहे थे, और डीबी कूपर एकदम काल्म पायलट्स को मेक्सिको की तरफ लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरने का निर्देश दे रहा है। उसने प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाने के लिए कहा। यह कोई आम हाईजैकिंग नहीं थी, ये एक मेटिकुलसली प्लान्ड ऑपरेशन थी। ये कुछ और ही था। कूपर का काम डिमीनर और प्रिसाइज डिमांड्स ने इस हाईजैकिंग को और भी रहस्यमय बना दिया। जैसे ही प्लेन पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के ऊपर से गुजरा, एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिएटल और रीनो के बीच कहीं एक रहस्यमयी घटना घटने वाली थी। डीबी कूपर ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास में उसकी जगह पक्की कर दी। उसने बोइंग 727 की पिछली सीढ़ी को नीचे किया और रात के अंधेरे में पैसे हाथ में लेकर कूद गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उसकी इस हरकत ने सबको हैरान कर दिया। जरा उस सदमे और अविश्वास के बारे में सोचो। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 1 मिनट वो वहां था और अगले ही पल वो गायब, हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। पायलट्स हैरान, किसी तरह प्लेन को सेफली लैंड कराने में कामयाब रहे। उनकी सूझबूझ ने यात्रियों की जान बचाई। एफबीआई ने विमान को घेर लिया, लेकिन डीबी कूपर चला गया था, अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़कर जो आने वाले कई दशकों तक इन्वेस्टिगेटर्स को उलझाता रहेगा। उसके साथ क्या हुआ? क्या वो सच में बच पाया? क्या वो उस जंप से बच पाया? वो कहां गया? क्या वो जंगलों में छुप गया या किसी ने उसे पनाह दी? ये सवाल पीढ़ियों से इन्वेस्टिगेटर्स और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स को परेशान करते रहे हैं। हर कोई इस रहस्य को सुलझाना चाहता है, लेकिन जवाब अब भी दूर है। डीबी कूपर की कहानी ने न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को, बल्कि आम जनता की कल्पना को भी जकड़ डाल लिया है। उसकी कहानी आज भी उतनी ही ताजा है जितनी उस रात थी। आज भी नए सुराग और तकनीक के साथ लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी सच्चाई सामने आएगी? एफबीआई ने एक बहुत बड़ा मैनहंट लॉन्च किया, उस समय का सबसे बड़ा, कई राज्यों में फैला हुआ और जिसमें सैकड़ों एजेंट्स शामिल थे। उन्होंने जंगलों की खाक छानी, लीड्स का पीछा किया और अनगिनत लोगों से पूछताछ की,
लेकिन डीबी कूपर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। पैसे सिवाय एक छोटे से हिस्से के जो सालों बाद मिला था, कभी बरामद नहीं हुए। ऐसा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। साल बीतते गए, फिर दशक, और फिर भी रहस्य बना रहा। पुख्ता सबूतों की कमी ने अटकलों को और बढ़ावा दिया। क्या डीबी कूपर एक अनुभवी स्काईडाइवर था, एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड, या बस एक आम आदमी जिसने सदी का सबसे डेयरिंग हाइस्ट को अंजाम दिया था? सेक्शन 5। आखिर डीबी कूपर कौन था? इतने सालों में एफबीआई ने 1000 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की जांच की, हर एक की अपनी कहानी, इस केस से अपना एक पॉसिबल कनेक्शन। कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा प्लॉजिबल थे, लेकिन किसी को भी हाईजैकिंग से डेफिनेटिवली लिंक नहीं किया जा सका। थ्योरीज बहुत सारी हैं, हर एक पिछले से ज्यादा इंट्रीगिंग। क्या वो कोई नाराज एम्प्लॉई था, कोई पूर्व पैराट्रूपर, या फिर कोई बिल्कुल ही अलग बैकग्राउंड वाला? डीबी कूपर की असली पहचान का न होना इस रहस्य को और भी दिलचस्प बना देता है। उसने अपने पीछे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े, कोई पक्का सबूत नहीं, बस एक ऐसी कहानी छोड़ी जो बढ़ती ही जा रही है। सेक्शन 6। द लेजेंड लिव्स ऑन। डीबी कूपर केस ने जल्दी ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह कहानी एक ऐसे आदमी की थी जिसने अथॉरिटीज को चकमा दिया था, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। वो एक फोल्क हीरो बन गया, डेयरिंग और रहस्य का प्रतीक। लोग इस कहानी से ऊब नहीं रहे थे। किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्माए गए, और अनगिनत लेख प्रकाशित हुए, सभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में। थ्योरीज प्लॉजिबल से लेकर आउटलैंडिश तक थीं, हर एक ने डी जेसन बी कूपर की कहानी में एक और परत जोड़ दी। सेक्शन 7। डीबी कूपर इन पॉपुलर कल्चर। डीबी कूपर केस सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं थी, यह एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। इसने फिल्मों, टीवी शोज, गानों और यहां तक कि एक बोर्ड गेम को भी इंस्पायर किया। इस रहस्य ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, बहसें और चर्चाएं शुरू हो गईं, जो आज तक जारी है। एक तरह से डीबी कूपर एक खाली कैनवास बन गया जिस पर लोग अपनी थ्योरीज और फैंटेसीज को प्रोजेक्ट कर सकते थे। वो अल्टीमेट एनिग्मा था, अननोन का प्रतीक, और उसकी कहानी आज भी हमें फैसिनेट और इंट्रीग करती है। सेक्शन 8। द मिस्ट्री एंड्योर्स। दशकों की जांच के बावजूद डीबी कूपर केस अनसुलझा ही है। एफबीआई ने ऑफिशियली 2016 में इस केस को बंद कर दिया, लेकिन इसने एमेटर स्लूथ्स को जवाबों की तलाश जारी रखने से नहीं रोका। समय बीतने के साथ साथ इस केस के प्रति लोगों का फैसिनेशन कम नहीं हुआ है, कहें तो ये और भी इंट्रीगिंग हो गया है। क्या हम कभी डीबी कूपर की असली पहचान जान पाएंगे? क्या वो उस डेयरिंग जंप से बच पाया था, या वो हमेशा के लिए एक भूत, हवा में फुसफुसाती एक कहानी बनकर रह जाएगा? सेक्शन 9। कुड डीबी कूपर हैव सर्वाइव्ड? सवाल जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो ये है, क्या डीबी कूपर उस जंप से बच पाया होगा? कंडीशंस बहुत खराब थीं, एक तूफानी रात, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और एक पैराशूट जो शायद रिलायबल नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि वो सेफली लैंड हुआ और पैसों के साथ गायब हो गया। दूसरों का मानना है कि वो उस रात मर गया, उसकी बॉडी विशाल विल्डरनेस में खो गई। जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक डीबी कूपर के भाग्य का सवाल इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक बना रहेगा।